प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उम्मीद ना छोड़े। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, जो विपरीत समय से होकर गुजरते हैं तो वो बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं, आशा को छोड़ देते हैं, निराश होने लगते हैं, सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत जल्दी ही वो अपनी आशा को तोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उम्मीद न छोड़ें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं तो आप उम्मीद न छोड़ें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उम्मीद न छोड़ें। यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आज चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना चल रही हो, आप कितने भी विपरीत समय से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आज आप मेरी बात पर यकीन करें कि यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, यदि आपने प्रभु पर आशा बना के रखी तो प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। वो निश्चय आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 20 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगली जानवर मेरी महिमा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए निर्जल देश में और जंगल में नदियां बहा दूंगा, जल की धाराओं को बहा दूंगा। और मैंने अपनी प्रजा के लिए बहाए हैं तो वो जंगली जानवर भी उस पानी को पिएंगे और मेरी महिमा को करेंगे। लेकिन मैंने बहाया उन्हें अपनी प्रजा के लिए है, वो प्रजा जिसे मैंने चुना हुआ है, जिसे मैंने बुलाया है, उस प्रजा के लिए मैंने वो पानी को बहाऊंगा, उस नदी को बहाऊंगा। किस जगह पर? जहां निर्जल है, जहां रेगिस्तान है, जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं है, जहां वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है, जहां सूखा ही सूखा है, जहां रेत ही रेत है, जहां कुछ भी हरियाली नहीं है, ऐसी जगह पर मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, जिन्हें मैंने बुलाया है, जिन्हें मैंने नियुक्त किया है, जिन्हें मैंने चुना है, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे धर्मी जन हैं, उनके लिए मैं जल की धाराओं को बहा दूंगा, उनके लिए मैं नदियों को बहा दूंगा। उस रेगिस्तान में जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई आशा नहीं है, वहां से मैं जल की धाराओं को अपने लोगों के लिए बहा दूंगा। इसीलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि उम्मीद न छोड़ें। प्रभु आपके लिए रेगिस्तान से भी जल की धाराओं को बहा सकता है। प्रभु आपके लिए चट्टान से पानी निकाल सकता है। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकता है। आपकी सोच, आपकी समझ से अधिक कार्य कर सकता है यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, यदि आप उस पर बने रहे, यदि आप उस पर आशा रखे रहे तो वो आपके लिए काम करेगा। रेगिस्तान में लगता है कि कहां से पानी आएगा, लेकिन यदि आपने प्रभु पर उम्मीद बना के रखी, यदि आपने उम्मीद न छोड़ी, यदि आपने आशा बना के रखी, तो उस रेगिस्तान से भी प्रभु आपके लिए जल की धाराओं को बहा देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, क्योंकि आप उसके बुलाए हुए हैं, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। इसलिए वो आपके जीवन में काम करेगा। हम लोग देखते हैं हाजिरा के जीवन में, जब अब्राहम और सारा ने हाजिरा को अपने घर से निकाल दिया और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा है, इस्माइल उसके साथ में है, और वे दोनों जंगल में भटक रहे हैं। वहां उन्हें पानी नहीं मिला, उनके पास पानी नहीं है, उन्हें प्यास लगी है, कहां से पानी आएगा उन्हें नहीं पता। लास्ट में हाजिरा ने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया, लास्ट में वो आशा रहित हो गई, लास्ट में वो बहुत निराश हो गई, दुखी हो गई। उसने अंत में अपने बच्चे को झाड़ी में
डाल दिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। अपने आप दूर जाकर बैठ गई और रोने लगी क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वो क्या करती, उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली अपने बच्चे को बचाने की। उस पानी ढूंढ ढूंढ के वो ढूंढने लगी लेकिन उसे पानी न मिला। अंत में जब वो रोने लगी, उसका बच्चा वहां झाड़ी में पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो रोने लगी परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को देखा, परमेश्वर ने उसके दुख को देखा और परमेश्वर ने उससे पानी को बता दिया। उसने तुरंत से जाकर अपने बेटे को पानी पिलाया और वो वहां जीवित रहे। परमेश्वर ने उन दोनों के लिए उस जंगल में, उस जगह पर जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, जब वो अंतिम क्षणों में थे, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था कर दी, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए उपाय कर दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेगा। यदि आपने आशा बना के रखा, यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। निश्चय प्रभु आपको भी इसी प्रकार से उस समस्या से, उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, यदि आप प्रभु में बने रहे, यदि आपने उस पर भरोसा रखा, यदि आपने आशा बना के रखी। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि उम्मीद न छोड़ें, प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप इस आदर और सम्मान के योग्य हैं। आप भले हैं और बहुत महान है प्रभु। आप हमसे प्यार करते परमेश्वर पिता। इस बात के लिए धन्यवाद, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें अपना संतान बनाया परमेश्वर। हम सब की आइडेंटिटी को आपने चेंज किया परमेश्वर। हम सब इस आइडेंटिटी को लेकर जीते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस सुंदर शाम में परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि एक एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है और इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु आपके वचन को ध्यान से सुना और प्रभु वो पूरी प्रभु अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर प्रभु तेरी ओर लगाए हुए परमेश्वर होने दीजिए। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन प्रभु इस प्रार्थना में आता है, प्रभु यीशु के नाम से हम उसे दूर करते प्रभु। आपके लोगों के ऊपर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज की शाम में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग दुख में, समस्या, परेशानी, मुश्किलों में और मुसीबतों में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स उन्हें छोड़कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने हमें आशीष दिया, आपने बातचीत किया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी, आपका वचन कहते हैं कि आप जंगलों में और रेगिस्तानों में प्रभु यीशु अपने लोगों के लिए जल को बहा देते हैं परमेश्वर। आप उनके लिए हर एक विपरीत समय में इंतजाम करते हैं, हर मुश्किलों में आप उनके साथ में खड़े होते हैं। हाजिरा के लिए परमेश्वर तूने उपाय किया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, यदि आज ऐसा समय परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब उन्हें कोई भी इंतजाम, कोई भी उपाय, कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ परमेश्वर पिता उन्हें अंधकार और हर तरफ उन्हें मुश्किलें नजर आ रही हैं, परंतु पिता आप वो परमेश्वर है जो चट्टान से पानी निकालते हैं, जो रेगिस्तान में जल की धाराओं को बहाते हैं। आप वो परमेश्वर हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु यीशु। हम दुआ करते हैं, यदि आज अंधकार नजर आ रहा है, प्रभु यीशु के नाम से वो अंधकार दूर हो जाए, रोशनी इनके जीवन में आए। प्रभु इंतजाम नहीं हो पा रहे, हम कहते हैं यीशु के नाम से सारे इंतजाम हो जाएं, यीशु के नाम से प्रभु हर एक बंद दरवाजा खुल जाए यीशु के नाम से। हाजिरा के लिए आपने किया प्रभु, आप अपने लोगों के लिए भी करें जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनके लिए करें मेरे खुदावन। और सच में मेरे पिता, जो आपके नाम पर भरोसा करता है, जो आपको पुकारता है, आपके कान उसकी प्रार्थना की ओर लगे होते हैं और आप उनके लिए बेहतर इंतजाम करते हैं। इस समय प्रभु अपनी फैमिली को लेकर प्रभु ये मांग रहे हैं प्रभु, तो पारिवारिक हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए। वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स, वो रिश्तों में दूरियां, वो रिश्ते जो गड़बड़ियां प्रभु पैदा कर रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो सारी बातें जाए इसी वक्त।
प्रभु यीशु मैं दुआ करती हूँ जो शारीरिक रूप से परेशान है प्रभु, जब प्रभु ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, दवाइयां भी खा रहे, परंतु कोई भी चंगाई, कोई भी छुटकारा नहीं है। यीशु आपका वचन प्रभु इनका छुटकारा है, आपका वचन इनकी मेडिसिन है, और आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर। एक एक जन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, और जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे और बीमारियों में है, इसी वक्त प्रभु तूने उनके सारे रोगों को ले लिया और उनके दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर। हर एक कैंसर इनके शरीर से नष्ट हो गया है, हर प्रकार का पैरालाइज, हर प्रकार की स्टमक प्रॉब्लम, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, प्रभु यीशु धन्यवाद कि वो सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। प्रभु यदि कोई भी डिसबैलेंस प्रभु इनकी बॉडी में है, हार्मोन्स डिसबैलेंस है या फिर कोई भी कमी है, प्रभु वो सारी दूर हो गई है पिता। धन्यवाद क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इस समय छोटे बच्चों को, नौजवानों को, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक उस व्यक्ति को जो बीमारी की सैया पर पड़ा है, जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु यीशु धन्यवाद, हर एक को आपने इस समय छुटकारा दे दिया है, वो चंगे हो गए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बीमारी छोड़कर चली गई है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम में प्रभु जी जितने लोग चिंता में हैं, परेशानियों में है, जॉब को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, प्रभु एडिक्शन को लेकर, किसी की लाइफ खराब हो रही है उसको लेकर, परमेश्वर मेरे खुदा में प्रार्थना करती हूँ, जो भी विनती निवेदन ये लेकर आए, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके कान उनकी ओर है, आपकी दृष्टि उनकी ओर है। प्रभु धन्यवाद करते कि आपने उनकी सुधि लिया है और हर एक प्रॉब्लम्स को उनके लिए दूर किया और इंतजाम, उपाय आपने किए हैं, क्योंकि यदि इनके लिए मुश्किलें हैं प्रभु, उस मुश्किलों में भी प्रभु तू रास्ता निकालना जानता है। प्रभु रास्ते निकाले परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, इन्हें तृप्त करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस समय प्रभु जितने लोग परमेश्वर यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, फोन कॉल के माध्यम से, प्रेयर टावर में हर दिन जो प्रार्थना विनतियां भेज रहे हैं, एक एक भाई को इस समय इस प्रार्थना में स्मरण करते पिता। आप उन्हें नाम लेकर जानते, उनकी प्रॉब्लम्स को हम उनके लाइफ से जाने की आज्ञा देते हैं, उनकी बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार का एडिक्शन, डिप्रेशन को जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक पर तेरा छुटकारा आए, चंगाई आए और सोल्यूशन उनके जीवन में आए पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, एक एक को आपने छुटकारा दिया। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, हम कहते हैं आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ दुष्ट आत्माओं, अभी इसी वक्त हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, निकलो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, हर एक की सुधि ली, हर एक के आंसुओं को पोंछा, आपने रास्ते तैयार किए हैं, क्योंकि आप निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू फादर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, ताकि कल का दिन तेरे लोग तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा को कर सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।